अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। तालीमी शोबा बड़ा ही पाकिज़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी किस कदर रिश्वतखोरी की दीमक लगी हुई है, इसकी मिसाल आज देखने को मिली। बेलगाम DDPI बसवराज नलतवाड़ को 40,000 रुपए रिश्वत लेने के जुर्म में हिरासत में लिया गया। वाज़ा रहे इससे पहले भी AB पुंडलिक DDPI थे। ये महकमा काफी मलाईदार होने की वजह से रस्साकशी यहाँ पर लगी रहती है। रिश्वत यहाँ आम है, भले ही फिर स्कूल का रिनोवेशन हो या फिर नई स्कूल के लिए परमिशन हो, स्कूल को ग्रांट देना हो, सभी के लिए यहाँ रुपयों की मांग की जाती है। इतना तो जरूर है कि तालीम के पाकिज़ा शोबे को रिश्वतखोरी की दीमक लग चुकी है और स्कूल वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे अफसरान को रिश्वत देकर गैर कानूनी तौर पर स्कूलों की मेरिट को बढ़ा लेते हैं। जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है, दफ्तर का कोई ऑफिस बॉय दफ्तर के सामने की कैंटीन रिश्वत देने लेने का मरकज रहता है। दीगर सरकारी अफसरान पर भी इस तरह की कार्रवाई हो, ऐसा मुतालबा किया जा रहा है। बेलगाम में 4 से 15 दिसंबर तक सुवर्ण सौदा में फिर से सरकारी मेला यानी सेशन का ऐलान किया गया। कल रियासती मीटिंग में इस फैसले को लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च कर तामीर किया गया ये महल नुमा सुवर्ण सौद को 12 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लिहाजा इस बार का विंटर सेशन खास होगा, ऐसा बताया जा रहा है। कित्तूर उत्सव 23, 24, 25 को शुरू होने जा रहा है, लिहाजा इस इजलास को वज़ीर आला सिद्धरामैया बेंगलोर से विजय ज्योति का आगाज करेंगे। आज चन्नमा सर्कल से इसकी शुरुआत की गई। हुकूमत की जानिब से कित्तूर उत्सव को 2 करोड़ रुपए भी मंजूर किए जा चुके हैं। आज फलस्तीन की ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರುತ್ಸವ 2023 ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 23, 24, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಕಿತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಕಿತ್ತೂರಿನ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಸೊ 3 ದಿನದ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೋಟೆ ಆವರಣ ಮೇನ್ ಆವರಣ ಇರುತ್ತೆ. आज फलस्तीन की हिमायत में और इसराइल की मुखालिफत में मुसलमानों की जानिब से केरला और हैदराबाद में एहतजाज दर्ज किए गए। देखिए कुछ झलकियां। अब रुक करते हैं आज के आज के मौजू की तरफ। यकीनन ईमानी कैफियत, आजमाइश, इम्तिहान जिसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। बेशक दुनिया कैद खाना है, यहाँ वक्ती जिंदगी गुजारना है, और वैसे भी अल्लाह ने मुसलमानों की जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। दुनिया की जिंदगी को लेकर कई सारे हदीस और कुरान में तस्करा पाया जाता है, जैसे आखिरी दौर में काफिर मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? क्योंकि हम तो 313 थे और हजारों काफिरों पर गालिब आ जाते थे, क्या उससे भी कम होंगे? नबी ने फरमाया, नहीं, बहुत ज्यादा होंगे, समंदर की झाग की तरह दूर दूर तक फैले होंगे।
पर इनमें किसी तरह की कुव्वत, ताकत, इज्तमायत नहीं होगी। दौलत और ऐश परस्ती इन्हें बुज़दिल बना देगी। खैर, इन हदीसों और वाक़ियात का तज़किरा हमेशा बयानात या दीनी मजलिसों में करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी ज़िंदगी में उन तमाम मामलात को लाने की कोशिश नहीं की जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश होता हो। आज इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसराइल फ़लस्तीन जंग का 14वां दिन है। किसे कहते हैं आजमाइश? क्या है एक ईमान वाला होने की कीमत? कैसे मासूम बच्चों के चीतड़े हुए बाप अपनी आंखों से देखता है? आइए देखते हैं क्या है गाजा पट्टी और वहां के हालात फिलहाल कैसे हैं। ऐसा नहीं कि जंग से पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जिसे एक खुला जेल कहा जाता है और इसका तस्करा भी खुली जेल के पस मंजर में ही किया जाता रहा है। गाजा पट्टी महज 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई, जिसमें दुनिया की सबसे घनी आबादी बताई जाती है। कुल यहाँ पर 25 लाख के करीब लोग रहने की बात बताई जाती है। तमाम बुनियादी जरूरतों से महरूम यहाँ के लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं। चारों तरफ इसराइली चेक पॉइंट है और अगर बाहर निकलना भी हो तो इसराइली फौजियों की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। इसराइली फौजियों की निगरानी इन पर 24 घंटे रहती है। अगर दिल्ली से ही इसका मुआवजा किया जाए तो 1/4 ही हो सकता है। खास बात यह भी है कि 25 लाख लोगों की आबादी में आधी आबादी तो बच्चों की ही बताई जाती है। लिहाजा मौजूदा जंग में जितने भी मारे जा चुके हैं इनमें 60% बच्चे और खवातीन हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इस जंग का आगाज हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हमास को इस तरह की पहल नहीं करनी थी, कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी सियासत है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका भी इसमें शरीक है। जो भी हो, लेकिन जब जिंदगी जीना मुश्किल होने लगता है तो कुछ फैसले भी सख्त लिए जाते हैं और वैसे भी खुली जेल में जिंदगी जीना भी आखिर क्या जीना, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। खैर, हमास के हमले की वजह बताकर इसराइल ने भी मिसाइल, रॉकेट्स और खतरनाक बम बरसाना शुरू किया है। 8 अक्टूबर से ही इसराइल ने टोटल ब्लॉकेड लगाकर न सिर्फ हमास बल्कि फलस्तीनी अवाम की भी नस्लकशी इसराइल कर रहा है। अब पूरा गाजा खंडहर बनते नजर आ रहा है। इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत दुनिया भर में की जा रही है, पर बमबारी मुस्तकिल जारी है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि रिहाइश पजीर इमारतों को कैसे जमींदोज इसराइल हवाई हमलों के जरिए कर रहा है। इसराइली बर्बरियत और बच्चों के कत्लेआम पर पूरी दुनिया के ईसाई मुल्क भी इसराइल की मजम्मत कर रहे हैं। आपको सिर्फ वाहिद भारत की मीडिया ही खबरों को इसराइल की हिमायत में दिखाती नजर आएगी। लिहाजा से लेकर भी भारत की फजीयत हो रही है। नॉर्वे ने कहा है कि इस तरह मुकम्मल ब्लॉकेड लगाना हर हाल में काबिल मजम्मत है। कम से कम दवाइयां और खाने की इमदाद अवाम तक पहुंचना जरूरी है। अब तक 3000 के करीब फलस्तीनी इस जंग में जान बहक हो चुके हैं। हजारों मलबे में दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और जो जिंदा हैं अस्पतालों और स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। आज की खबर के मुताबिक वहां भी पानी खत्म हो रहा है, दवाइयां लाना दुश्वार होता जा रहा है, बिजली काट दी गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अस्पताल में अब जगह नहीं है, पानी नहीं, बिजली नहीं, नेटवर्क भी नहीं है। लिहाजा सबसे पहले पानी की जरूरत है। गाजा के अल नसीर अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अब फ्यूल भी खत्म होने जा रहा है। अस्पताल में 100 के करीब बुजुर्ग डायलिसिस पर हैं और उतने ही आईसीयू में हैं। अगर इसी तरह बिजली नहीं तो इनकी मौत यकीनन हो सकती है। वेंटिलेटर्स पे भी कई मरीज हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और तकरीबन सभी अस्पतालों की कैफियत एक जैसी है। गाजा के ऑन्कोलॉजी अस्पताल आने वाले 48 घंटों में बंद होने की कगार पर है। तमाम कैंसर मरीजों की जान का खतरा बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन के जिम्मेदार एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि इसराइल को फलस्तीन में इंसानी मदद को जल्द फराहम करना चाहिए। क्या कैफियत है यहाँ की, इसका महज अंदाजा ही लगाकर देखिए। आखिर जब हम इतने तमाम आसाइशों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, पानी की कितनी अहमियत हमारे मोहल्लों में है। पीने का पानी गटर नालों में यूं ही हम बहाते रहते हैं। बेलगाम ही के मोहल्ले का अगर नज़ारा आप पानी सप्लाई के दिन का देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियां धोना, यहाँ तक कि सड़कों को भी धोया जाता है। मेरे नबी की एक एक बात पर गौर करो, कितनी गहरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगरचे तुम बहती नहर के किनारे ही क्यों ना हो, पर पानी को फिजूल जाया न करो। बिजली, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, इन तमाम की कदर हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बिजली, पानी, बमबारी से सड़कें, ब्रिज गिरे हुए हैं, इमदाद नहीं पहुंच पा रही। यकीनन वो आला किस्म के मुसलमान हैं। अगर सब कुछ ढह भी जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चा गिरे हुए मकानात के ढेर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। लेकिन हम भी तो देखें कि हम कहाँ हैं। दुआ क्या कर ली, हमारे चेहरों पर ऐसा है कि हमने गोया उन पर एहसान कर दिया। कहने का मतलब हम कहाँ हैं और आजमाइश किसे कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या, दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। किस्से कहानियों में हमने सुना था, पर आज के दौर फितन में भी
फलस्तीन के मुसलमानों को देखने का शर्फ हासिल हुआ, यही हमारी खुशकिस्मती कह सकते हैं। और आजमाइश क्या है, किसे कहते हैं? मुसलमान होना कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ईमान लाने के बाद भूख प्यास मौत इनके जज्बे को कम नहीं कर रही। और हम हैं क्या, 4 बार बिरयानी खाकर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। शादियों में तो जो बर्बादी अनाज के साथ हुरियानत का तमाशा देखने को मिलता है तो डर लगता है कि कहीं फलस्तीन के हालात भारत में रूनुमा हुए तो क्या होगा। फलस्तीन के मुसलमान और भारत में रहने वाले मुसलमान का मुआवजा सिर्फ इसलिए कि कुछ तब्दीली हमारे अंदर भी उन्हें देख कर आ जाए। इसका तस्करा इसलिए भी क्योंकि हम बुजुर्गों के वाक़ियात को पढ़ना, सहाबा कराम की मिसालों को पढ़ना, जंगों का तस्करा करना, ये तमाम बातें हमने छोड़ दी हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम तारीख का मुताला करें। लिहाजा अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन के मुसलमानों को हम सभी को बतौर मिसाल हमारे सामने पेश किया है। इस आखिरी दौर में भी हमने फ़लस्तीनी मुसलमानों के जज्बों को तो देख रहे हैं, क्या वो सिफत हमारे अंदर भी आ सकते हैं? ये सवाल तो आज भी बरकरार रहेगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।